अमित जी एक बात बताओ, ये जो राज्यसभा वाले इस्तीफा दे रहे, लोकसभा का मुझे पता है क्या होना है, उसमें कुछ संशय, ये राज्यसभा वाले बौरे नहीं क्या? इनको कुत्ते ने भी नहीं काटा, ये भी सब खिलाड़ी हैं, आज के तो नेता है नहीं कि नए नए आए हैं। राज्यसभा की परमानेंट जैसे सरकारी नौकरी मानी जाती है ना, वैसे राज्यसभा की सीट मानी जाती है। भैया ठंडे में 6 साल पड़े रहो, मौज मस्ती लो, आनंद लो। लोकसभा में तब भी झमेला, वहाँ कोई झमेला नहीं। अब सुंदरीकरण भी हो गया तो सीटें भी गद्देदार ज़्यादा हैं, खाओ पियो मौज लो। वो लोग अचानक से जिनकी अंतरात्मा जाग रही है और राज्यसभा से सटासट इस्तीफा दे रहे हैं, उनका पुनर्वास का कोई प्लान तो डिस्कस हुआ होगा? अभी इतनी गर्मी तो उनके दिमाग में चढ़ी नहीं कि पगलैटी में इस्तीफा दे रहे हैं। और पुनर्वास का प्लान आप ही लोगों से डिस्कस हुआ होगा, और किनसे होगा? इस देश में 89 के बाद भाई आप सब आपका पंचामृत पी रहे हैं, तो आपने कुछ तो आशीर्वाद दिया होगा कि जाओ बच्चा मौज करो। निश्चित तौर पे वही बात कह रहा हूं भैया जी। अभी तक 89 के बाद, 89 के बाद इस देश में किसी भी सरकार के पास, सरकार चलाने वाली सरकार के पास राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं था। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास राज्यसभा में भी बहुमत होगा, और हमारी तो 2/3 तक जाने की बात है। और जिस तरीके से लोग दे रहे हैं, अभी देख लीजिए झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, तमाम प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोगों की अंतरात्मा की आवाज से विधायक जैसे वोट देंगे वो आपको देखने को मिलेगा। 18 तारीख के परिणाम में और भी संख्याएं बढ़ेगी। और जिस तरीके से पंजाब से लेकर पूरा गंगोत्री तक में एकदम गंगा बह रही है, निश्चित तौर पर यह लगता है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात भैया जी बताना चाहता हूं, इस देश में आपने नवीन पटनायक साहब का जिक्र किया, 25 साल उन्होंने शासन किया। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया। अरुणाचल में अपांग साहब ने 25 साल राज किया। सिक्किम में चांगलांग साहब ने 25 साल राज किया। उसी बंगाल में ज्योति बसु साहब ने भी 25 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस देश में मुझे ऐसा पहली मुख्यमंत्री लगी ममता बनर्जी जी, जो कि आप कहीं चले जाइए, लोग जिस तरीके से उनको गरिया रहे, मुझे लगता है इन्होंने अपने 15 साल के शासन में कौन सा ऐसा काम किया। और 98 से लेकर उन्होंने पार्टी बनाई, और जहां से सैनी घोष को जिता कर लाएगी जादवपुर सीट से, वो सीट टीएमसी के सोमनाथ चटर्जी का सीट था, जिसको कि ममता बनर्जी सबसे कम उम्र की सांसद, वहीं से उनको चुनाव हरा कर आती है, और उसी सीट से साइना घोष जीत कर आती है। और आज वही साइना घोष अगर इनको छोड़कर जा रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमती ममता बनर्जी जी की ममता जैसे समाप्त हो रही थी। ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की बात है कि उनकी कार्यशैली देश का पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा जो कि परिणाम आने के 1 महीने के अंदर पूरी पार्टी ही समाप्त होने की स्थिति में है। और कल्याण जी की बात कर रहे थे, यही कल्याण जी, और वहां पे आज जिस तरीके से ओलावृष्टि हमने सुना था, पूरे बंगाल में टीएमसी के नेताओं के ऊपर अंडावृष्टि हो रही है, लोग भागे फिर रहे हैं, जनता उनके पीछे है। तो ये 15 सालों का कुशासन है, कुकर्म है उनका, तभी लोग इस तरीके से सड़क पर उतर के। आनंद अमित, वो तो सारी बात ठीक है। मैं फिर वही समझना चाह रहा हूँ कि मतलब जब ये लोग शरणामत लेने आए, तो आप लोगों ने इनको क्या आशीर्वाद दिया कि बच्चा जाओ मौज करो? कुछ तो बोलता है ना भाई, बाबा भी जिससे जब लोग शरणामत लेने आते हैं तो फिर कुछ आशीर्वाद भी तो देना पड़ता है। सनातन का देश है, सनातन को मानने वाले लोग और सनातनियों में सबको आशीर्वाद देने का है। अब उसी बनारस में माननीय मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ने के लिए गए, तो बनारस के पंडित जी से पूछा कि साहब आप बताइए कि दोनों को आप दे रहे आशीर्वाद। तो केजरीवाल जी ने पूछा कि आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों को विजय भव का आशीर्वाद दिया। बोला वो कैसे? बोले साहब एक प्रधानमंत्री बनेंगे और आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो प्रधानमंत्री रहेगा, आप जिस राज्य के मुखिया रहेंगे, उसी राज्य पे इस देश का मुखिया रहेगा, तो इससे बड़ा क्या है? तो ये प्रमाण है। तो आशीर्वाद तो सनातन में ऐसे दी जाती है, हमारे यहाँ तो मैं समझ गया। मैथिल जी प्रैक्टिकल बात करें कि क्या मसला रहा होगा सेटलमेंट का, क्योंकि राज्यसभा का आदमी बौरा नहीं होता कि इस्तीफा दे दे। इतनी प्रचंड लपट चल रही है देश में, क्या परमानेंट नौकरी को छोड़ता है? क्या रहा होगा कि भाई जाओ तुम छोड़ के आ जाओ, हम देख लेंगे? क्योंकि जो छोड़े हैं मेरे ख्याल से इनको पास 37 महीने का कार्यकाल है अभी। सूर्य प्रकाश जी। धन्यवाद। देखिए अमिताभ जी, आज के समय में टीएमसी का विधायक या सांसद होना मतलब जनता के बीच जाकर अंडा वृष्टि झेलना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस डर के पीछे आप बार बार कुरेद रहे थे
अनंत अमित जी को कि कोई बैकडोर से कोई डील तो नहीं हो गई है, कहीं पुनर्वास का मामला तो नहीं हो गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ एक बात स्पष्ट है कि उनको ये पता चल गया है कि उनके पैरों के नीचे अब जमीन नहीं है। और आप बार बार जिस चीज के पीछे घूम रहे हैं ना कि आखिर ऐसा कारण क्या है, मैंने शुरुआत में भी आपको बोला था और मैं आपको फिर उसी बात पे लेके आना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर यदि मेट्रो रेल रुकी रही, और वो केवल इसलिए रुकी रही 15 साल कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए बंगाल के निवासियों को उस मेट्रो रेल से जो है वो विमुख किया गया, उनको नहीं मिलने दी गई। तो ये चीज पता चलती है कि किस प्रकार की मानसिकता और किस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी करती थी। जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के बारे में पता चल रहा है और जिस प्रकार से बहुत सारे वीडियो से भी सुना दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव के बाद रिजल्ट से पहले जो तृणमूल के उम्मीदवार थे वो कह रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर उनको जला देंगे, उनको मार देंगे जीतने के बाद, हमारा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो जो लोग खुद गलत करते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि चुनाव के बाद की हिंसा क्या होती है, किस प्रकार से लोगों की हत्याएं की जाती हैं, वो लोग खुद डर रहे हैं। आपने एक और देखिए, ये तो अब होना शुरू हुआ, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए उसके बाद एक टीएमसी के प्रवक्ता थे रिजू दत्ता जी, आपको याद होगा, वो रिजू दत्ता ने दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या कहा कि किस प्रकार से ममता दीदी ने मुझे उकसाया था, किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी के लिए मैंने अपशब्द बोले थे और अजय वर्मा जी के लिए अपशब्द बोले थे, वो मुझे बोला गया था। तो जिस पार्टी की मानसिकता ये रही है, उस पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो अब ये कांप रहे हैं कि जो उन्होंने जनता के संग किया, दूसरे विपक्षी नेताओं के संग किया, अब उनके संग होना शुरू होगा। तो उनको कौन बचाएगा? मैथिल जी, ठीक है, 20 सेकंड और जी। एक और बात महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर राज शर्मा जी बहुत सारी दार्शनिक बातें कर रहे थे कि अरे मैं तो उसको पसंद करता था। किसको पसंद करते थे? शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम चढ़ाने वाली को। ये आपकी मानसिकता है, आप ऐसे लोगों को पसंद करते थे। आपकी पार्टी की लाइन बिल्कुल सही से बोलना, बदतमीज आदमी। यहाँ महिलाएं भी सुन रही हैं, ये पागल हो गया इंसान। बिल्कुल बंद करो, क्या बोलते हो पता नहीं। दोनों को दिखाइए, मैथिल जी को, राज शर्मा जी। आप जैसे प्रवक्ता का स्टंट डलवा दिए, ये याद रखना। आपके स्टंट डल जाएंगे, इतना याद रख लेना। पसंद करते हो, अभी एंजियोग्राफी कराओगे फिर हिंदू धर्म का अपमान शब्द बोलते हो यार, ये लंबी बदतमीज आदमी। मत दिखाओ, ये तरीका आपका, ये तरीका है बदतमीजी इंसान। राहुल गांधी को भी जेल में जाना है, ज्यादा स्टंट डल जाएंगे, बता रहा हूँ। एक बात से तो बंद करो यार, ये विश्लेषण लिखते हो बेकार की बातें, देश को धोखा दे रहे हो। अरे मूंछों से बात करो, ये मूंछों से आप फांसी का फंदा लगा, आपकी ताकत क्या है? हिंदू जग जाएगा तो क्या करेगा पता चलेगा। उस सत्य ज्यादा मेरी मूंछों में है। चमचो, ये देखो चिकना बने घूम रहे हो आप, हो गया, उम्र को छुपा रहे हो, झूठ के पुलिंदा हो। बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं आपको, कैसे बोलते हो? वो नहीं हो रही थी, पैनल में महिलाएं भी सुनती हैं। ये तरीका आपका कि 2-2,500 में बिक के यहाँ पे कुछ भी कहे, जैसी शक्ल वैसे सब, बेकार की बात। अरे ये किस्मत है आप लोगों की, अगर स्टूडियो में हो ना, अरे तो आप लोगों को ही मजा चकाने में काम आएगा। देखें फिर कौन बचाएगा। बोलते हो बेकार की बातें करते रहते हो, बदतमीजी क्या प्यार करते हो। अपने घर में जाके बोला करो ये शब्द, क्या शब्द बोल गए, शर्म नहीं आती? 70 साल की उम्र हो रही है, बुढ़ापे में आ गए हो, मरने की कगार पे हो, अंतिम उसमें पायदान पे हो, शर्म नहीं आती? ये ले लिया 70 साल की उम्र में बाल काले करके बैठ गए यहाँ, मुझे बुला के छोड़ दी। आए बड़े चुप, बहुत बुरे शब्द कह दिया आपने। ये हिंदुत्व का अपमान करेंगे। अरे आपको मैं धोबी पछाड़ दे देता, बोलते हो आंख बंद हो रही है, बेकार की बातें करते रहते हो। कैसे सब कैसे बोल देते हो आप?
यहाँ बैठ जाते हो 2-2,500 रुपए लेके, बस अभी जाके पर्ची दोगे बीजेपी कार्यालय में। इन्हें नहीं, आप जैसे लोगों ने ये विश्लेषण लिखना बंद कर दो, बता रहा हूं। एक आध के तो स्टंट, आपकी एंजियोग्राफी हो जाएगी पता। अरे महतिल साहब मत उलझो, किसी दिन पड़ गए ना एंजियोग्राफी करनी, आपके स्टंट डल जाएंगे। मेरी बात को समझ लो, नाम नहीं लेना चाहता, के स्टंट डल गए। 70 साल की उम्र हो रही है, अरे यार महतिल भाई ऐसा शब्द यूज कर गए, देखो ये मूछे तो मेरी एक किरदार है। आप देखो, ये देखो मार क्रीम लगा के चलते हो, पार्लर जाते हो, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे को छिपाते हो। एक 70 साल का बुढ़ा हो जाएगा, दिमाग ना खराब करना, बता रहा हूं मैं। आप जैसे बदतमीजी को कई सीधा कर दिया। दिमाग जहां आपकी अकल होनी थी वहां गोबर है आपकी। बिल्कुल बेकार आदमी हो आप, गंदा शब्द बोलते हो। अच्छा आपका किरदार ही ऐसा है, सफाई करना जानते हो, ये बात मुंह से बोला करो आप, जितना बोलना मुंह से बोलो, मुंह से बोलो तो कुछ अच्छा बोलोगे, मुंह से बोला करो। पहले का अपमान करने वाली तुम्हारी अच्छी नेता है, क्या गंदी बातें बोलते हो, तुम्हारी फेवरेट नेता है। गंदे हो, महिलाओं के लिए ऐसे बोलते हैं क्या? मोहल्ले में ऐसे बात करते हो, जूते पड़ जाएं आपके ऐसे शब्दों पे। आपको तो स्टूडियो में झगड़ा हो जाता है। जैसे बंगाल में पढ़ रहे हैं ना टीएमसी के नेताओं की बातें करते रहते हो, हल्का है भारी बस्ता है, कमजोर पटवारी बनने चले महंत की बारी आए बड़े। घबरा जा, कभी तो मुंह से बोला करो। अच्छा ये पहले इधर सुन लो, पार्लर जाके पहले मूंछें उगा लो, जितने अरे इधर तो सुन लो, जितने सिर पे बाल है उससे ज्यादा मेरी मूंछें हैं। अच्छा कितनों की मूंछें हैं आपके परिवार में, कितनों की मूंछें हैं? यही मूंछों से फंदा बना दूंगा, बेकार की बात है। इनको म्यूट कर दीजिए, इनको बोलने मत दीजिए, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति गंदे शब्द करते हैं। इनपे मुकदमा लिखाओ, इनके जो ये 2000 लेके बैठते हैं, जब वकील लेगा ना पैसे खड़े होते हो तो फिर पता चलेगा। किसी दिन मिल जाओ आप, मैं तो कह रहा हूं किसी दिन मिल जाओ, स्टूडियो में मिलते मैं बंद करा दूंगा आपको। आपसे ज्यादा क्षमता है, आपकी सरकार में दरोगा पीछे 2 मारेगा कि महिलाओं के लिए कहते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी आत्मा को बेच देते हो। तभी मैंने कहा था बड़े प्रवक्ता, लिखा यहाँ पे आरएसएस का प्रवक्ता। बेकार की बात है, गलत बात है। जाओ गंगा जल से नहाने, पापी है राम तेरी गंगा मैल के वो काली चश्मा वाले हो आप काला चश्मा पहन के बलात्कारियों का ज्ञान बांट रहे हो। यस, आपके नेता चश्मा पहन के चिकने बन के आप लोग महिलाओं को गाली देते हो। अभी तो बैठे थे डिबेट में आने से तैयार हो, मार करी थोपली है। दिन में 3 बार दाढ़ी बनाओ, क्या बताओ, शब्द नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता सर। अरे हमें बदतमीज करने वालों के साथ खड़े हो तुम। अरे पसलियां चढ़ जाएंगी, थोड़ा धीरे बोलो, पसलियां चल जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। दोनों राज भाई को भी रोकूंगा, महतिल साहब को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा।